and a very good afternoon, viewers. You're watching News X and I'm Kriti Mehta. We have some breaking news coming in. Let's start with that. Now, India's new Education Minister Prahlad Joshi has assumed charge of the Ministry of Education this morning after arriving at Kartavya Bhavan. A series of meetings has commenced between Prahlad Joshi and senior officials of the Ministry of Education, including Education Secretary Naresh Pal Gangwar, as well as representatives from the National Testing Agency and the CBSE chairman. Now, these are the details coming in. Prahlad Joshi has stepped in office. He's taken charge of the ministry. And let's also go across to my colleague Sanjay Sharma, who's joining us now. Sanjay, चार्ज लेते ही प्रहलाद जोशी आज मीटिंग कर रहे हैं एनटी ऑफिशियल्स के साथ, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ। कितने लोग हैं, कब ये मीटिंग स्टार्ट हुई और कब तक चलने का इसकी आशंका है? देखिए, शिक्षा मंत्रालय का जब एडिशनल प्रभार उनको जब देने की सूचना मिली प्रहलाद जोशी को, तभी कल शाम को ही, कल देर रात को दिल्ली लौट गए। प्रहलाद जोशी दिल्ली लौट गए थे और आज सुबह से सबसे पहले वो मंदिर गए, मंदिर में जाकर के दर्शन किए। उसके बाद में शिक्षा मंत्रालय पहुंचे और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया, कार्यभार ग्रहण किया। उसके पहले इन्होंने शिक्षा मंत्रालय के सभी अधिकारियों से मुलाकात की और समझने की कोशिश की कि शिक्षा मंत्रालय में क्या क्या चीजें हो रही, क्या क्या चीजें करना है, क्या क्या चीजें करने की जरूरत है और क्या क्या चीजें इस समय फिलहाल हो रही हैं। और अभी भी आज सुबह से लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी है। शिक्षा सचिव बैठक में मौजूद है, नरेश पाल गंगवार बैठक में मौजूद है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय के तमाम अधिकारी, जॉइंट सेक्रेटरी, सीबीएसई चेयरमैन, एनटीए के अधिकारी, तमाम अधिकारी बेस्ट बैठक में मौजूद है। क्योंकि हमने देखा था कि कल जब समझौता हुआ था सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के बीच में, तब एक चार्टर दिया था उन्होंने शिक्षा सुधारों को लेकर के। उस चार्टर पे भी बात हो रही है इस बैठक में कि ये जो सुधार है इनको किस तरीके से शिक्षा मंत्रालय में अमल में लाया जाए। 2 दिन पहले हमने देखा था कि किस तरीके से एनटी के 47 अधिकारियों को हटा दिया गया था। उसके पहले शिक्षा सचिव को हटा दिया गया था। शिक्षा सचिव भी नए हैं और कई सारे एनटीए के कई सारे अफसर अब नए आने वाले एनटीए में। और तो एनटीए में किस तरह से भर्ती हो, एनटीए में किस तरह के लोगों को लाया जाए, क्या यूपीएससी के थ्रू इनकी परीक्षा होकर के इनको एनटीए में सिलेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से इनका उपयोग होना चाहिए, किस तरीके से इनका सिलेक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा मंत्रालय में क्या क्या सुधार आवश्यक है। और साथ ही साथ कांग्रेस जनता पार्टी ने भी, सीजेपी के नेताओं ने भी मिलने के लिए समय मांगा है नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से। तो आज इन सभी बातों पर फैसला भी होगा। लगातार रिव्यू बैठकें हो रही हैं शिक्षा मंत्रालय की। प्रहलाद जोशी के लिए शिक्षा मंत्रालय नया जरूर है, लेकिन वो काफी कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने हिसाब से वो नई दिशा इस शिक्षा मंत्रालय को देंगे। क्योंकि शिक्षा मंत्रालय में सभी की निगाह लगी हुई है, सबसे चुनौतीपूर्ण मंत्रालय माना जा रहा है, खास तौर से तब जबकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, उसके बाद एडिशनल चार्ज उनको मिला। जी बिल्कुल, संजय बने रहे हमारे साथ। लेट्स टेक सम मोर ब्रेकिंग अपडेट्स कमिंग इन।